ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथों भागवत वाहिनी एवं श्री राम कथा रस वाहिनी के एक एक भाग सुनेंगे। हम दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अध्याय 29। कुछ मुनिगण जिन्हें सम्राट के मुख से अभिशाप की कथा का ज्ञान हुआ, वह इतने उत्तेजित हो गए और उन्होंने यह कहा कि यह समीक का पुत्र नहीं है, क्योंकि समीक के समान एक ऋषि का पुत्र ऐसी तुच्छ घटना के लिए इतना भयानक श्राप नहीं दे सकता। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह कोई अज्ञानी व विक्षिप्त होगा। एक ऐसे व्यक्ति के कहने से कैसे इस श्राप का असर हो सकता है? उन्होंने अपने ही बीच ऐसा प्रश्न किया। उन्होंने यह भी सोचा कि सम्राट की क्षति ऐसे श्राप से नहीं हो सकती। उन्होंने सम्राट को ऐसा समझाने का प्रयत्न भी किया कि उनको इसके लिए कोई भय नहीं करना चाहिए। बहुतों ने, जिन्होंने ऐसा ही सोचा था, सम्राट से तर्क किया कि उन्हें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु सम्राट तो अपनी बात पर अटल थे। उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे विनती की, आप मेरे लिए दया व सहानुभूति की भावना लेकर ऐसे सोच रहे हैं, परंतु मुझे मालूम है कि जो भूल मैंने की है वह कोई साधारण नहीं है। क्या इन पूज्य महात्माओं का इस प्रकार अपमान करने से भी अधिक बड़ा कोई पाप है? इसके अलावा मैं सम्राट हूं और उनकी देख रेख व सम्मान का भार मेरे ऊपर है। कैसे मेरे इस कार्य को कोई साधारण समझता है? यदि आप गंभीरता से उस बालक के श्राप का चिंतन करें तो पता लगेगा कि वह कोई अभिशाप नहीं वरन एक वरदान है, क्योंकि साम्राज्य रूपी पाप में मैं पड़ा हुआ हूं। मैं अब तक इसी भ्रम में पड़ा था कि विलासिता ही जीवन का सब कुछ सार है। मैं एक पशु का जीवन व्यतीत कर रहा था। ईश्वर को व उनके प्रति कर्तव्य को मैं भूल गया था। भगवान ने स्वयं इसके द्वारा मुझे उचित पथ का ज्ञान कराया है। ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया है। आप जैसे सोचते हैं कि यह पिछले कर्मों का दंड है, ऐसा नहीं, यह एक वरदान है। सम्राट ने जैसे ही यह कहा, उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे और वह अत्यंत ही भक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गए। अपने मन में शांत होकर जो सोच रहे थे उसी को उन्होंने व्यक्त किया। मंत्रीगण व प्रजागण जो उनके समक्ष खड़े थे, वे उनके धैर्य पर चकित हो गए। उन्होंने सोचा कि जो कुछ भी वह कह रहे हैं सत्य है। वह वृद्ध सन्यासी उठे और उस विशाल जनसमुदाय के समक्ष खड़े होकर इस प्रकार बोले, हे श्रेष्ठ सम्राट, आपके शब्द तो इन ऋषियों के हृदय में सूर्य किरण के समान हैं। वे आपके व आपकी वंश परंपरा के ही उपयुक्त हैं, क्योंकि आप पांडव हैं।
पांडवों ने कभी भी किसी प्रकार का न्याय नहीं किया है। वे सर्वदा हरि के चरणों को पकड़े रहे और उन्होंने निश्चल भाव से सर्वदा हरि की आज्ञा का ही पालन किया। जब भगवान अपने स्थान को लौटे तो वे भी साम्राज्य को त्याग कर उत्तर दिशा की ओर चले गए। आप भी आज उसी पवित्र पथ का अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि आप भी उसी वंश के हैं। इस पर सम्राट ने हाथ जोड़कर सम्मान के साथ कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ, मेरे मन में एक संदेह है, कृपया उसको मेरे मन से दूर करें, मेरे शेष दिनों को उपयुक्त बनाएं। वह क्या है? उस मुनि ने पूछा। सम्राट ने कहा, जो व्यक्ति मृत्यु को पाने जा रहा है उसके लिए श्रेष्ठ कार्य क्या है? इस पर एक सन्यासी उठे और बताया कि जैसा समय रहे उसके अनुसार कोई यज्ञ आदि कर सकता है, जप तप में मग्न रह सकता है, दान या तीर्थ कर सकता है, या उपवास या पूजा आराधना कर सकता है। दूसरे ने उठकर कहा कि मोक्ष केवल ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है, ज्ञान देवतु कैवल्यम। तीसरे ने उठकर कहा कि वेद व शास्त्रों में वर्णित कार्य ही श्रेष्ठ हैं, कर्मण्ये वही संसिद्धि। कुछ ने कहा कि ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव लाना ही इस सप्ताह को श्रेष्ठ रूप से उपयुक्त बनाना है। भक्तिर्वशः पुरुषः, ईश्वर को केवल भक्ति के द्वारा ही पाया जा सकता है। इन विभिन्न मतों की श्रृंखला में सम्राट को वास्तविक पथ का पता लगा और इससे समस्त सन्यासी गण चुप हो गए। इसी समय एक नवयुवक सन्यासी ओजस्वी मुख और आकर्षक सौंदर्य ले उन सन्यासियों के मध्य से इस प्रकार आए जैसे मानो तीव्र ज्योति किरण हो। वह सम्राट के समक्ष आए और किसी उच्च स्थान पर जाकर बैठ गए। दर्शकगण इस अचानक आविर्भाव पर दंग रह गए। कुछ व्यक्ति तो उनके बारे में जानने को उत्सुक हो गए। वाह दृष्टिकोण से उन्हें मुनि एक कुमार के समान प्रतीत हुआ, परंतु उनके चेहरे से, व्यवहार आदि से लगा कि मानो वह स्वामी हों। यद्यपि वह अल्पायु थे, परंतु उनके चारों ओर से तेजस्विता प्रस्फुटित हो रही थी। शीघ्र ही किसी वृद्ध मुनि ने उन्हें पहचाना और अत्यंत श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। यह दिव्य दीप्त रूप श्री शुक को छोड़कर और कोई नहीं है, जो भगवान व्यास के सुपुत्र हैं। इस अपरिचित का जन समुदाय के मध्य परिचय कराते हुए मुनि ने आगे कहा, जन्म मुहूर्त से ही यह व्यक्ति समस्त आकर्षणों से युक्त है, वह पूर्ण ज्ञानी है। सम्राट ने जब यह सुना तो आनंद व कृतज्ञता के आंसू बहाए। वह आनंद के वशीभूत हो उन्हीं की ओर दौड़े और उनके पैरों पर गिर गए। जब वे उठे तो प्रणाम स्वरूप उनके दोनों हाथ जुड़े हुए थे। वे पाषाणवत निश्चल खड़े हो गए। उन्होंने उस युवक ऋषि को कृष्ण के रूप में ही देखा। शुक की ओजस्विता उनकी आंखों के लिए अत्यंत तीव्र थी। उनकी सुंदरता इतनी मनोहर थी कि मानो वह प्रेम के देवता स्वरूप थे। काले घुंघराले बाल माथे पर इस प्रकार थे मानो सफेद मुख पर काले सर्प हवा से हिलडुल रहे हों। अंधेरे में तारे जैसे चमकते हों, उसी प्रकार उनकी आंखों में भी उज्ज्वलता थी। होठों पर आनंद की मुस्कान थी। सम्राट अत्यंत धीर गति से शुक की ओर बढ़े। उत्तेजनावश उनका स्वर बैठ गया था, वह होठ कांप रहे थे। उन्होंने कहा, स्वामी, मुझ में आपकी करुणा की व्याख्या करने की क्षमता नहीं है। आपका हर कार्य विश्व की भलाई के लिए है। यह मेरा वास्तविक भाग्य है कि आज आपका दर्शन इतनी सरलता से मुझे मिल गया है, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि यह कितनी साधना के पश्चात ही मिलता है। यह वास्तव में मेरे पितामहों के पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप ही है। यह कहते हुए सम्राट शुक के समक्ष खड़े हो गए और तृप्ति के आंसू उनकी आंखों से निरंतर बहने लगे। मुस्कुराते हुए श्री शुक ने
सम्राट को अपने पास बैठने को कहा। हे सम्राट, निसंदेह आप नैतिकता में अटल हैं। आप सर्वदा सबकी भलाई के लिए हैं। आज जो इतने महान ऋषिगण आपके चारों ओर एकत्र हुए हैं, वह आपके प्रशंसनीय जीवन का ही फल है। नहीं तो ऋषिगण, जिनका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक साधना में रत रहना है, अपनी उस साधना को छोड़कर आपके पास न आकर यह प्रार्थना करते कि आपको आत्म साक्षात्कार लाभ हो। यह कोई दया नहीं है। आपने इस सौभाग्य को अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों के द्वारा अर्जित किया है। जब शुक ऋषि उनसे बात कर रहे थे तो सम्राट अत्यंत भक्तिपूर्वक देख रहे थे। अचानक उन्होंने मस्तक उन्नत कर ऋषि से प्रश्न किया, स्वामी, मुझे एक संदेह है, इसे मेरे हृदय से कृपया दूर करें। मैं इस सभा में यही पूछ रहा था, तभी आप आ गए। आप ही इसे सुलझा सकते हैं, जो कि आपके लिए अत्यंत साधारण प्रश्न है। शुक ने उन्हें रोकते हुए कहा, परीक्षित, मेरे आने का यही कारण है कि तुम्हारे मन से उस संदेह को दूर करूं। तुम्हारे मन में क्या है, तुम पूछ सकते हो। मैं उसे दूर करके तुम्हें तृप्त कर सकता हूं। शुक की इन बातों को सुनकर एकत्र मुनिगण बोल उठे, कितना सौभाग्य है, अत्यंत भाग्यवान है इत्यादि कहकर वे हर्षित हुए व उनकी हर्ष ध्वनि आकाश तक गूंजने लगी। सम्राट ने विनम्रता पूर्वक चिंतित हो पूछा, स्वामी, जो व्यक्ति मृत्यु लाभ करने जा रहा हो वह क्या कर सकता है? अपने मन को किसमें रखें? जब उसकी प्रार्थना यह हो कि मृत्यु के पश्चात यदि जन्म ना हो तो वह समय को कैसे व्यतीत करे? यही प्रश्न मुझे अधीर कर रहा है। मेरा श्रेष्ठ कर्तव्य क्या है? इस प्रकार कहते हुए परीक्षित ने निर्देश मांगा। शुक ने उत्तर दिया, सम्राट, सांसारिक वस्तुओं से अपने मन को हटाकर हरि चिंतन में ध्यान दें, जो सबके हृदयवासी हैं। मैं तुम्हें इस भागवत तत्व या ज्ञान को समझाऊंगा, उसी को पूर्ण ध्यान देकर सुनो। इससे पवित्र कार्य और कुछ नहीं है। इससे बढ़कर आध्यात्मिक कार्य और कोई नहीं है। यह एक उपयुक्त नौका है। हरि कथा पतवार स्वरूप है और यह अनर्गल प्रवाह संसार समुद्र के समान है। हरि स्वयं नाविक हैं। आज यह पवित्र वस्तु तुम्हें प्राप्त। यह समस्या जो तुमने उठाई है, यह केवल एक व्यक्ति की नहीं वरन संपूर्ण मानव जाति की है और सबको इसे सुलझाना है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या है जिसकी खोज आवश्यक है। आत्म सिद्धांत ही समस्त प्रश्नों में श्रेष्ठ है। वह ही अंतिम सत्य है। इससे कोई वंचित नहीं रह सकता। समस्त मानव के लिए अंतिम दिनों में इस विश्वास को मन में लाना कर्तव्य है। इसी के बल पर उसका अगला जन्म निर्भर करता है। अतः जो प्रश्न तुमने किया या जो समस्या तुमने सामने रखी है, वह समस्त विश्व की भलाई के लिए है। इसका उत्तर केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। मधुर आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे।
और अब भगवान कहां पहुंचे? मिथिला। मिथिला में क्या होना है? धनुष यज्ञ। जनक जी के यहां विदेह राजा जनक। जनक को जब पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो जनक जी विश्वामित्र जी का स्वागत करने आए। जैसे ही राम को देखा तो पूछा कि प्रभु ये कौन से कुमार हैं, ये कौन हैं? सहज विराग रूप मन मोरा, ओ थकित होत जिमी चंद्र चकोरा। मेरा बैरागी मन इन्हें देखकर इन्हीं में डूब गया है। ये कौन है? इनका नाम तो बताएं। कहा ये राजा दशरथ जी के सुपुत्र हैं। इनका नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है, ये भी जनकपुर में आए हैं। अच्छा, भगवान राघवेंद्र लक्ष्मण जी गुरु जी के साथ वाटिका में रुके हुए हैं जनकपुर में। और जब भगवान वाटिका में जाते हैं पुष्प तोड़ने, उस समय जानकी और भगवान की दृष्टि मिलती है। लक्ष्मण जी पूछते हैं ये कौन है? तो भगवान कहते हैं कि तात जनक तन या सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। हे तात, ये जनक सुता है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और इसी के लिए यह धनुष यज्ञ आयोजित हो रहा है। फिर भगवान एक बात लक्ष्मण को कहते हैं कि इसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे कहीं पहले भी देखा है। शिव और शक्ति तो सनातन है, नारायण और नारायणी तो सनातन है, लेकिन शिव शक्ति को यदि एक ही रूप में शिव शक्ति का दर्शन करना है तो वो तो श्री भगवान सत्य साईं बाबा में ही हो सकते हैं, एक ही रूप में, मां और पिता दोनों के रूप में। शिव और शक्ति का सामंजस्य तो हमारे भगवान बाबा हैं। कलिकाल में केवल शिव की आवश्यकता नहीं है, वो तो भोलेनाथ हैं, शक्ति भी चाहिए। इसलिए इस कलिकाल के जीवों के उद्धार के लिए भगवान शिव शक्ति के रूप में आए हैं। और ध्यान रखिए, त्रेता में वातावरण दूसरा था और आज वातावरण दूसरा है। प्रातःकाल आपसे कहा था ना, अब हमें अपने भीतर के संस्कारहीनता रूपी रावण को बाहर करना है। वातावरण के कारण उत्पन्न होने वाली जो विकृतियां हमारे अंदर आ गई हैं, उन्हें तो भगवान के इस वर्तमान अवतार के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। जैसे ही धनुष यज्ञ होने वाला है तो राम जी और लक्ष्मण जी भी जाने वाले हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा था कि इसको देखकर मेरे भाव बदल रहे हैं। और रघुवंशियों को सहज स्वभाव, हम रघुवंशियों का लक्ष्मण ये स्वभाव है कि कभी हमारा मन अनीति पर, अधर्म पर जाता ही नहीं। अवश्य इससे कोई मेरा संबंध है। अब धनुष यज्ञ में बड़े बड़े योद्धा आए हैं, रावण भी आया है। रावण जहां देखो वहीं पहुंच जाता है। रावण एक ऐसी मानसिकता का व्यक्ति है कि रावण को कुबेर का विमान अच्छा लगा वो छीन लिया, लंका अच्छी लगी वो छीन ली। रावण एक मानसिकता का नाम है, रावण एक वृत्ति का नाम है। किसी चीज को बनाने में जीवन निकल जाते हैं, लेकिन किसी चीज को छीनने में समय नहीं लगता। लेकिन जिस चीज को हम छीनते हैं वो अधर्म है, और जिसे हम बनाते हैं वो धर्म है। रावण के जीवन में कोई नैतिकता नहीं है, वो जहां देखो वहीं पहुंच जाता है। यहां भी आ गया, शक्ति से ब्याह करने आया है असुर, आसुरी भाव लेकर। क्या तुम आध्यात्म के शिखर पर जा सकते हो? नहीं। आध्यात्म के शिखर पर जाने के लिए, भगवती की प्राप्ति के लिए तो पहले भाव से मिलना पड़ेगा।
भव यानी भगवान, भव यानी नारायण, भव यानी भगवान बाबा। अब देखिए शिव का धनुष सब उठा रहे हैं, बड़े बड़े योद्धा आए हैं, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े मनस्वी आए हैं और धनुष यज्ञ हो रहा है, लेकिन किसी से धनुष उठाना तो दूर, धनुष हिल भी नहीं रहा है। जनक जी बेचारे बड़े परेशान हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पुत्री ऐसे ही रह जाए। तो जनक जी ने एक बात कही बड़ी सभा में कि लगता है इस संसार में अब कोई वीर बचा ही नहीं, लगता है अब इस संसार में सभी लोग इसी वृत्ति के हो गए हैं, बहादुर लोग रहे ही नहीं। लक्ष्मण जी उठे, रुकिए महाराज जनक, अभी राघवेंद्र यहां विराजमान हैं, आप क्या चाहते, आप कहिए तो अभी हाल सूर्य को अंधकार में डुबा दें, आप कहें तो अभी आर सागर को सुखो दें, आप कहें तो इसी समय युद्ध हो जाए। भगवान ने कहा लक्ष्मण बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहां हम लोग बिना बुलाए अतिथि हैं, यहां प्रतिक्रिया व्यक्त करना अच्छी बात नहीं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, लक्ष्मण है डंडा और राम जी है झंडा, जब तक लक्ष्मण रूपी डंडा नहीं लगेगा तो राम रूपी झंडे का फहराना मुश्किल है। और अभी जब सबके प्रयास व्यर्थ हो गए तो देखहि बिकल विपुल बेदेही, राघवेंद्र ने बेदेही को देखा कि जानकी मन ही मन घबरा रही है और प्रार्थना कर रही है कि हे राम अब और प्रतीक्षा नहीं होती, इस धनुष को ध्वस्त करिए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, भगवान ने मन ही मन श्री गुरुदेव विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और मानो राघवेंद्र गुरुदेव से आज्ञा मांग रहे हों, अति लाघव उठाई धनुलीन्हा। और इतने में भगवान ने धनुष उठाया और कोई देख ही ना पाता, इतने में ही भगवान ने धनुष को ध्वस्त कर डाला। धनुष ध्वस्त हो गया तो अब वरमाला की बारी आई। राम जी लंबे हैं, सीता जी छोटी हैं। जानकी ने तो वरमाला कर दी, लेकिन अब राम जी ने तो वरमाला पहना दी, पर अब जानकी की बारी आई। जानकी अब प्रयास करें, राम जी झुकते ही नहीं कि हम रघुवंशी होकर झुक जाएं, वो भी जनकपुर में आकर, संभव ही नहीं। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि देखो इतना शुभ समय है, भैया का ब्याह हो रहा है और भैया हैं ब्याह करना ही नहीं चाहते, क्या किया जाए, कोई रास्ता तो निकाला जाए ना, क्योंकि ये झुकेंगे नहीं, पक्की बात है, ये अपना सर नीचे नहीं झुकाएंगे, और यदि ये नहीं झुकेंगे तो वरमाला कैसे होगी। देखिए पूरी सभा राघवेंद्र को देख रही है। भगवान राघवेंद्र गंभीर मुद्रा में खड़े हुए हैं, जानकी के नेत्र भगवान के चरणों में हैं और लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं अब क्या किया जाए। इतने में लक्ष्मण जी दौड़ कर आते हैं और श्री राघवेंद्र के चरणों में लेट जाते हैं, भैया। और जैसे ही भगवान देखते हैं लक्ष्मण ये क्या कर रहा है, लक्ष्मण को उठाने के लिए जैसे ही भगवान राम नीचे की ओर झुकते हैं, वैसे ही जानकी जयमाल पहना देती है। और फिर जनक जी अयोध्या में समाचार भेजते हैं कि बधाई हो महाराज, आइए अब हम रिश्तेदार हो गए हैं, संबंधी हो गए हैं। अब अवधपुर से जनक में जो बारात आ रही है, अवधपुर से जनकपुर में जो बारात आ रही है, तो लोग जो रास्ते में गांव पड़ते हैं, आजकल तो एक दिन की बारात, पहले 10-10 दिनों की बारात हुआ करती थी, 20-20 दिनों की बारातें हुआ करती थी। तो लोग रास्ते में पूछ रहे हैं कि दूल्हा कहां है। भाई बात सही है कि बिना बारात के दूल्हा कैसे, और बिना दूल्हे के बारात कैसी। लोग पूछ रहे हैं बारातियों से कि भाई दूल्हा कहां है, आपकी बारात तो बड़ी अच्छी है लेकिन दूल्हा कहां है।
अब लोग वशिष्ठ जी के पास गए कि साहब रास्ते में जो भी मिलता है वो हमसे यही पूछता है कि दूल्हा कहाँ है, बिना दूल्हे के बारात कैसी। कहीं अयोध्या के लोगों का मन तो व्यवस्थित है ना, अयोध्या के लोग बुद्धिमान तो है ना। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत और राम बिल्कुल एक जैसे हैं। राम और भरत को कोई दूर से देखे तो अंतर करना मुश्किल है। वशिष्ठ जी ने कहा जो भी पूछे कि दूल्हा कहाँ है तो कह देना ये रहा दूल्हा। भरत को बता देना कि ये दूल्हा है। और ब्याह तो सबका होना ही है। संपादित हुआ ब्याह, सब अवध में लौट आए और कहते हैं कि जब भगवान का ब्याह हुआ सब अवध में लौट आए, सब आनंद है। लेकिन राम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, राम किस लिए आए हैं? पतित पावन सीताराम, राम संतों की रक्षा के लिए आए हैं, राम विप्रों की रक्षा के लिए आए हैं, राम वेदों की रक्षा के लिए आए हैं, राम गरीबों से हीन भावना निकालने के लिए आए हैं। देने और देने के ढंग में अंतर होता है। आप देकर किसी को गरीब कर देते हैं, पर भगवान बाबा जब किसी को देते हैं तो उसे मन से भी अमीर कर देते हैं, है ना। हमने किसी को दिया तो उसके मन में भाव आ जाता है कि ये बड़ा आदमी है, मैं छोटा आदमी हूं। पर भगवान जब किसी को कुछ देते हैं तो उसकी हीनता, उसकी हीन भावनाएं समाप्त कर देते हैं। इसीलिए श्री राघवेंद्र का अवतार और भगवान का यह अवतार, ये दोनों ही अवतार वनवासी बंधुओं के लिए हुए हैं। ये दोनों ही अवतार आम आदमी के लिए हुए हैं, सामान्य जनों के लिए हुए हैं। दशरथ जी के मन में विचार आया, अब बहुत समय हो गया है राज्य करते करते, सुख भोगते भोगते, अब राम को राजा बना दूं। अब राम राजा बन जाएं। लेकिन क्या राम राज्य से आना संभव है? राम राजा बने, राम राज्य लाने के लिए तो वैराग्य की आवश्यकता है, वासना राहित्य की आवश्यकता है। राम राज्य का संकल्प तो दशरथ जी के मन में आ गया। और राम राज्य का अर्थ क्या है? जहां सब एक साथ रहते हों, गोविंदाए। राम राज्य का मतलब क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। भगवान श्री राम के राज्य में शेर, चीते, हिरण, भेड़िए, पशु, पक्षी सब एक साथ रहते हैं। भगवान का परिवार कैसा है? शिव परिवार कभी आपने देखा? ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, शंकर सहज स्वरूप संहारा, शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान का शिव परिवार भी देखिए और जरा ध्यान से सुनिए। कोई सुने ना सुने, भगवान के विद्यार्थी तो ध्यान से सुने। क्यों? क्योंकि आप इस राष्ट्र का नहीं, आप पूरे विश्व का भविष्य हैं। आपका सुनना जरूरी है। भगवान शिव का परिवार कैसा है? भगवान शिव का वाहन है, भगवान बाबा का वाहन है बैल, और भवानी का वाहन है शेर। लेकिन कभी शेर और बैल में झगड़ा हुआ नहीं, जबकि शेर तो बैल को खा जाता है।
भगवान के पुत्र गणेश जी हैं, उनका वाहन है चूहा और भगवान के गले में है सांप। सर्प और चूहे में शत्रुता है। और भगवान के एक और पुत्र है कार्तिकेय, उनका वाहन है मोर। मोर सांप को खा जाता है। लेकिन यहां सब एक साथ रहते हैं। इसी प्रकार इस भगवान के शिव परिवार से हमें ये शिक्षा मिलती है, ये प्रेरणा मिलती है कि हम अलग अलग मानसिकता के हों, अलग अलग वृत्ति के हों, लेकिन जीवन में यदि आस्था एक है, यदि श्रद्धा एक है, यदि संवेदना एक है, तो हम सब एक साथ रह सकते हैं। अपने घर को शिव परिवार बनाओ। हर अवतार में भगवान कुछ ना कुछ प्रेरणा देकर जाते हैं और हम उन प्रेरणाओं को विस्मृत कर देते हैं, हम उन प्रेरणाओं को भुला देते हैं। दशरथ जी के मन में विचार आया कि राम राजा बने, लेकिन राम राज्य लाने के लिए तो एक बहुत बड़ी साधना की आवश्यकता है। और राम राज्य आए, इसकी खबर देने वो कहां जा रहे हैं? केकई के महल में। केकई का अर्थ है जो हमेशा कलह करती है, उसका नाम केकई है। कलह में ही जिसकी आस्था है, जिसे कलह करने में बड़ा आनंद आता है, उसका नाम केकई है। और केकई की सहेली है मंथरा। मंथरा यानी निंदा, यानी आलोचना। मंथरा वह जिसे दोष ही दोष दिखाई देते हैं। मंथरा का अर्थ है जो कभी गुण देखती ही नहीं। गुणों का चिंतन करो, दोषों का चिंतन मत करो। और सुनो, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। प्रसन्न रहो और किसी के विषय में भी सोचो तो सकारात्मक ढंग से सोचो। यदि कुछ बुरा भी हुआ है तो उसके लिए सकारात्मक ढंग से सोचो, समीक्षात्मक भाव हो। मंथरा ने केकई को एक बात कही। केकई को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि राम राजा बनने वाले हैं, सबसे ज्यादा प्रसन्नता उसको है। लेकिन मंथरा ने पहले ही कहा कि देख, मैं तेरी सहेली हूं, दहेज में आई हूं तेरे साथ। मंथरा दहेज में आई है। जहां कलह होगी वहां आलोचना जरूर होगी, है ना? जहां कलह है वहां आलोचना है। मंथरा ने कहा कि देख, मैं तेरे साथ दहेज में आई हूं, मैं तेरी प्यारी प्यारी सहेली हूं। केकई मेरी बात मान ले। अपना जाया अपना ही होता है, दूसरे का जाया दूसरे का ही होता है। जबकि ना अपना अपना होता है, ना दूसरा दूसरा होता है। व्यक्ति का धर्म ही उसका होता है और कुछ हमारा नहीं होता। आपके स्वकर्म और श्री भगवान, इनको छोड़कर कौन और कौन अपना है? एक भगवान अपने हैं और एक हमारे सुकर्म हमारे हैं। मंथरा ने कहा कि देख केकई, राम बड़ा बुद्धिमान है, वो राजा बनने वाला है, पर अभी तक तेरे महल में मिलने आया। जबकि राम नित्य केकई के ही महल में रहते हैं, कौशल्या के महल में तो बहुत कम जाते हैं। भगवान के मन में तो ये विचार तक नहीं। लेकिन केकई ने बार बार मंथरा को कहा, देख ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन वही संगात संजायते कामः, संगति को सुधारिए, अच्छे लोगों में बैठिए। किसी की कोई बुरी सलाह हमारे पूरे जीवन को नष्ट ना कर दे, किसी की कोई बुरी सलाह हमारे पूरे के पूरे भविष्य को नष्ट ना कर दे। इसलिए उन लोगों में बैठिए जो उत्साह की बात करते हैं, जो उमंग की बात करते हैं, जो आपका हौसला बढ़ाते हैं। और एक बात और ध्यान रखना कि कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। इसलिए डरो तो अनीति से डरो, धर्म से मत डरो। और हमेशा अच्छे लोगों में रहो, सकारात्मक विचारों वाले लोगों में रहो। नकारात्मक और नहीं नहीं वाली मानसिकता के लोगों से बचो। कई लोग तो ऐसे ही जीवन जिए जा रहे हैं, उन्हें जीवन का अर्थ ही पता नहीं है हम क्यों जिए जा रहे हैं। हम लोग तो जीवन जी नहीं रहे हैं, बल्कि भगवान ने आप सबको मिशन दिया है हाथ में। आपका जीवन तो दिव्य जीवन है। भगवान का ध्वज आपके हाथ में है।
आप इस संसार के सबसे जिम्मेदार और सबसे जागृत नागरिक हैं। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। लंका के राक्षस राजा रावण को दशरथ तथा उसके यश के विषय में सुनकर बहुत ईर्ष्या हुई और उसने किसी भी उचित अनुचित प्रकार से दशरथ का नाश करने का निश्चय किया। रावण ने दशरथ को युद्ध के लिए उत्तेजित करने का बहाना सोचा। एक दिन उसने एक दानव दूत के हाथ दशरथ को संदेश भेजा कि या तो वह उसे कर दे, नहीं तो वह उनसे युद्ध करेगा और रणभूमि में अपना पराक्रम प्रदर्शित करेगा। यह चेतावनी अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के विरुद्ध थी, लेकिन एक राक्षस के लिए नैतिकता का भला क्या मूल्य हो सकता है। दूत का संदेश सुनकर राजा दशरथ खिलखिलाकर हंस पड़े। दूत के देखते ही देखते उन्होंने लंका पर ऐसे भयंकर तीक्ष्ण बाण छोड़े जिससे उस नगर के द्वार बंद हो गए। उस दूत से दशरथ ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारे नगर के किले के द्वारों को बंद कर दिया है। तुम्हारे महाराज चाहें जितनी कोशिश करें उन्हें नहीं खोल सकते। तुम्हारे धृष्ट स्वामी को भी मैं यही कर अदा करता हूं। जब दूत ने वापस जाकर रावण को यह सब हाल बताया तो वह सभी द्वारों को बंद देखकर चकित रह गया। रावण तथा उसके लोगों के सभी प्रयास विफल रहे, वे द्वार नहीं खोल सके। जब रावण अपनी पराजय पर लज्जित हो गया तो वे सभी बाण स्वयमेव अयोध्या लौट आए और दरवाजे स्वतः खुल गए। रावण ने विश्व के सभी राजाओं को जीतने का निश्चय किया। जब उसे मालूम हुआ कि वह ऐसा केवल ईश्वर के अनुग्रह द्वारा ही कर सकता था, तो उसने घने जंगल में जाकर अपनी तपस्या के लिए एक पवित्र स्थान चुना। रावण का तप इतना गहन और कठोर था कि ब्रह्मा को स्वयं उसके समक्ष प्रकट होकर उसे मनोवांछित वरदान देना पड़ा। ब्रह्मा ने कहा, रावण, तुम जो भी वरदान चाहो मांग लो, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। उस समय रावण के मन में दशरथ द्वारा किया गया उसका अपमान घूम रहा था। उसने सोचा कि दशरथ के पुत्र तो पिता से भी अधिक वीर और पराक्रमी होंगे, जो उसे अधिक कष्ट पहुंचा सकते थे। अतः उसने वरदान मांगा, प्रभु, मुझे यह अनुग्रह दान दें कि दशरथ की कोई संतान ना हो। इस पर ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु, और वे तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि यदि वे अधिक समय वहां रहते तो रावण अन्य कोई और गलत वरदान मांग लेता। रावण अपने पराक्रम और सफलता पर गर्वित होकर निर्भयता पूर्वक अकड़ कर चलने लगा। इसी बीच उसे एक और चाल सूझी। उसने मन ही मन सोचा, दशरथ की अब विवाह योग्य आयु है। अगर मैं कोई ऐसा उपाय करूं
जिससे उसका विवाह ही ना हो तो इससे मेरी सुरक्षा दुगनी सुनिश्चित हो जाएगी। उसने अपने दूतों द्वारा यह पता लगा लिया कि राजा दशरथ का विवाह कौशल नरेश की पुत्री से होने की बहुत संभावना थी। अतः उसने उस राजकुमारी को मार डालने का निश्चय किया। कहावत है कि जब आत्मनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह वेश बदलकर चोरी चोरी कौशल राज्य में घुसा और राजकुमारी को उठा लाया। उसने राजकुमारी को लकड़ी के बक्से में बंद कर समुद्र में फेंक दिया। रावण को यह सत्य ज्ञात नहीं था कि दिव्येच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन ब्रह्मा की इच्छा विपरीत थी। लहरों पर बहता हुआ वह बक्सा किनारे पर पहुंच गया। जहां वह रुका वह एक मोहक स्थान था। अगले दिन दशरथ का प्रधानमंत्री सुमंत्र स्वयं ही राज्य की समस्याओं पर विचार विमर्श करने एकांत में अपनी छुट्टी बिताने उस स्थान पर आया। उसकी दृष्टि बक्से पर पड़ी। उसने उसे बाहर निकालकर खोला। उसमें अति रूपवती विस्फारित नेत्रों तथा दिव्य कांति वाली कन्या को देखकर वह दंग रह गया। सुमंत्र को उस पर बहुत दया आई। उसने अति मीठी वाणी में कन्या से कहा, हे बालिका, तुम इस बक्से में कैसे बंद हुई? उसने उत्तर दिया, मैं कौशल राज्य की राजकुमारी हूं। मेरा नाम कौशल्या है। मुझे नहीं मालूम कि मैं इस बक्से में कैसे आई और न ही मुझे ज्ञात है कि किसने मुझे इसमें डाला। मैं तो महल के बगीचों में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। उसके सरल और सच्चे कथन से सुमंत्र अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने कहा, केवल राक्षस ही ऐसी दुष्ट चाल चल सकते हैं, मनुष्य उन्हें नहीं पहचान सकते। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले जाकर उन्हें सौंप दूंगा। मेरे साथ आओ, अब हम जाने में देर ना करें। सुमंत्र उससे अपने रथ में बैठाकर कौशलपुर ले गया और उसने राजा को सौंपकर दरबार में संपूर्ण वृतांत सुनाया। राजा ने भी विभिन्न ढंगों से सुमंत्र से पूछताछ की। राजा को पता चल गया कि वह अयोध्या के राजा दशरथ, जो कि अविवाहित थे, उनके दरबार का ही मंत्री था, अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। यह ज्ञात होने पर वह अति प्रसन्न हुए। उसने कहा, मंत्री जी, आपने मेरी बच्ची के प्राणों की रक्षा कर उसे मुझे वापस लौटा दिया। अतः मैंने इसका विवाह आपके महाराज से करने का निश्चय किया है। कृपया मेरा यह सुझाव राजा को दें। उसने सुमंत्र का यथोचित सत्कार कर तथा उचित उपहार देकर शास्त्रीय विधि के अनुसार राज पंडित के साथ वापस भेज दिया। सुमंत्र ने राजा दशरथ को संपूर्ण घटना सुनाई। अपनी स्वीकृति के उपलक्ष्य में दशरथ ने कौशलपुर के राज पंडित के साथ अपने राज पंडित को मंगलकारी उपहारों सहित भेजा। तिथि और समय निश्चित किए गए। दशरथ की बारात बड़ी धूमधाम के साथ कौशलपुर के लिए चल पड़ी। बारात में हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक थे। बाजों और शहनाई की आवाज से आकाश गूंज उठा। इस प्रकार दशरथ और कौशल्या का विवाह अति धूमधाम से संपन्न हुआ। कौशल नरेश ने सुमंत्र को अपने पास बुलाकर कहा, आप ही वह व्यक्ति हो जो यह कीर्ति लाए। वास्तव में सभी कुछ प्रभु इच्छा से ही होता है। फिर भी मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊं, अपना आभार कैसे प्रकट करूं? कृपया मेरी इस भेंट को सादर स्वीकार करें। आज ही मेरी इस राजधानी में आप भी विवाह कर लें। यदि आप सहमत हो तो मैं आज ही इस शुभ उत्सव हेतु प्रबंध करवा दूंगा। दशरथ और सुमंत्र ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी। सुमंत्र का विवाह गर्ग गोत्रीय वीरदास की पुत्री से हो गया। एक ही तिथि, एक ही समय तथा एक ही स्थान पर राजा और प्रधानमंत्री के विवाह का समाचार पूरे नगर में ही नहीं अपितु संपूर्ण राज्य में फैल गया। सर्वत्र हर्ष और उल्लास छा गया।
3 दिन तक विवाहोत्सव मनाया गया। संगीत, नाटक, नृत्य तथा अन्य कई प्रकार से जनता का मनोरंजन किया गया। रात दिन धूमधाम मची हुई थी। चौथे दिन राजा दशरथ ने अपनी रानी, दरबारियों, सुमंत्र तथा उसकी वधू और बारातियों सहित अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। लोगों की हर्ष ध्वनि के मध्य उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। उनकी प्रजा राजा तथा मंत्री के विवाह पर अति प्रफुल्लित थी। नगरवासी सड़कों पर उल्लास पूर्वक नाच रहे थे। जय जयकार करते हुए कंठ सूख गए। वे रानी को देखने के लिए सड़कों पर दोनों ओर खड़े हो गए। उन्हें जिन मार्गों से आना था उन पर गुलाब जल छिड़का गया और आरती उतारकर उनका स्वागत किया गया। दशरथ ने अपना राज्यभार संभाला और अति स्नेह व ध्यान पूर्वक राज्य पर शासन किया। वे प्रायः अपनी रानी के साथ जंगलों में घूमने जाते थे और इस प्रकार सुखपूर्वक जीवन यापन करते थे। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन, महीने और वर्ष बीतते गए, त्यों-त्यों राजा के मुख पर निराशा छाने लगी। निसंतान होने का दुख उन्हें पीड़ित कर रहा था। राजा ने गुरुओं, पंडितों तथा मंत्रियों की सलाह ली और जब उन्हें कौशल्या की विशुद्ध प्रार्थना के विषय में निश्चित हो गया तो उन्होंने एक और विवाह कर लिया। उनकी दूसरी रानी का नाम था सुमित्रा। सुमित्रा अपने नाम के ही अनुरूप थी क्योंकि वह मित्रता के गुणों से भरपूर थी। कौशल्या और सुमित्रा में परस्पर मां और बच्चे के प्यार से भी अधिक अगाध स्नेह था। दोनों में ही गहन सहनशीलता, वैराग्य और सहानुभूति की भावना थी। लेकिन कई वर्ष बीतने के बाद भी राजा के उत्तराधिकारी के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। दुखी राजा ने दोनों रानियों के आग्रह पर तीसरा विवाह किया। वह कश्मीर के कैकई राज्य के राजा की कैका नाम अति लावण्यमयी कन्या थी। कैकई नरेश ने अपनी कन्या को विवाह में देने से पूर्व कुछ शर्तें रखीं। उसने बलपूर्वक कहा कि कैका के पुत्र को उत्तराधिकारी बनने का अधिकार मिले। यदि अयोध्या के राजा इससे सहमत ना हो तो वह अपनी पुत्री का विवाह उनसे नहीं करेगा। राज पंडित गर्ग यह संदेश अयोध्या लाया। कौशल्या और सुमित्रा ने जान लिया कि राजा दशरथ कैकई नरेश की कन्या से विवाह करने को लालायित थे क्योंकि सभी लोग उसके सौंदर्य की महान प्रशंसा करते थे। वे दोनों रानियां यह समझती थीं कि सच्ची पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति की छोटी से छोटी इच्छा भी पूर्ण करने का पूरा प्रयास करे। वे यह भी भली भांति जानती थीं कि अयोध्या का राजवंश कदापि ऐसे पुत्र से दूषित नहीं होगा जो धर्म भ्रष्ट हो। दशरथ ने यह प्रण किया कि उसकी तीसरी पत्नी का पुत्र उत्तराधिकारी बन सकता है। कैका का रघुवंशी बेटा अवश्य ही धर्म की प्रतिमूर्ति तथा निष्कलंकित होगा। अतः उन दोनों ने करबद्ध कर प्रार्थना करते हुए कहा, स्वामी, आपकी प्रसन्नता से बढ़कर और क्या हो सकता है। कैकई महाराज द्वारा रखी गई शर्तों को स्वीकार कीजिए तथा उनकी कन्या से विवाह कर रघुवंश को बनाए रखिए। इस पर विचार करने के लिए एक क्षण की भी आवश्यकता नहीं है। रानियों के वचनों को सुनकर राजा की ललक तथा उत्कंठा और तीव्र हो गई। राजा ने गर्ग द्वारा संदेश भेजा कि उन्हें कैकई नरेश की सभी शर्तें मंजूर थीं और वे विवाह उत्सव की तैयारियां कर रहे थे। राजा ने गर्ग पंडित को नाना प्रकार के उपहार देकर विदा किया। बहुत ठाट बाट से उत्सव मनाया गया। जब तीनों रानियों सहित सड़कों पर से राजा की बारात निकल रही थी तो उस समय वे सितारों के मध्य चंद्रमा के समान चमक रहे थे। राजा उन तीनों में से एक समान व्यवहार करते थे। वे तीनों परस्पर तथा राजा के प्रति प्रेम व आदर रखती थीं। वे राजा से बहुत प्रेम करती थीं और उन्हें
कभी भी अप्रसन्न नहीं करती थीं। वे राजा की आज्ञा पालन करने का पूर्ण प्रयत्न करती थीं और कभी भी उनकी इच्छाओं का विरोध नहीं करती थीं, क्योंकि वे पतिव्रता स्त्रियों के रूप में अपने पति की परमात्मा के समान पूजा करती थीं। उन तीनों में परस्पर इतना अगाध प्यार था कि ऐसा प्रतीत होता था मानो वे देह तो तीन हैं पर प्राण एक ही हैं। वर्षों बीत गए। राजा तथा रानियों का यौवन पूर्ण हो गया और वे प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे थे। पुत्र का जन्म होने के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। अतः यद्यपि रनिवास में सुखी जीवन के सभी आराम उपलब्ध थे, लेकिन फिर भी राजा तथा रानियों के हृदय असंतोष, चिंता और निराशा से विदीर्ण थे। एक दिन शाम को वे चारों, राजा तथा तीनों रानियां, महल के एक कक्ष में चिंतामग्न बैठे अयोध्या के भविष्य तथा इसकी संपन्नता, समृद्धि एवं सुरक्षा के विषय में विचार विमर्श कर रहे थे। चारों ही बुद्धिमत्ता सहित तथा मनोहर रूप से उत्तर देने का प्रयत्न कर रहे थे। अंत में वे समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ रहे। अतः वे बोझिल हृदयों सहित उठ गए और यह निश्चय किया कि उन्हें राजगुरु वशिष्ठ का परामर्श लेकर उसे स्वीकार करना चाहिए। प्रभात होने पर उन्होंने आदरपूर्वक वशिष्ठ को आमंत्रित किया। अनेक पंडितों तथा सलाहकारों को भी परामर्श के लिए बुलाया गया। राजा ने उनके समक्ष समुद्रों के मध्य स्थित विशाल राज्य पर शासन करने के लिए रघुवंश के उत्तराधिकारी की समस्या प्रस्तुत की। दुख से भरे हुए दशरथ ने अति करुण स्वर में गुरुजनों से प्रार्थना करते हुए लाभकारी सुझाव मांगे। वशिष्ठ ने बहुत समय तक इस पर विचार किया। अंत में उन्होंने आंख खोलकर इस प्रकार कहा, राजन, आपको इस प्रकार दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या राजाहीन नहीं होगी, वह विधवा नहीं होगी। यह राज्य उत्सवों तथा चिर आनंदित पर्वों से सदा प्रसन्न, सुखी और समृद्ध रहेगा। अयोध्या नगरी उत्तम जीवन, गुंजायमान संगीत और आनंद की निर्देशिका होगी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि किसी अन्य वंश के राजकुमार को अयोध्या का राजा बनाया जाए। ईश्वर अनुग्रह तो अगम्य उपहार है। आप जो धर्म व्रत का पालन कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप अवश्य ही आपको पुत्र प्राप्ति का परमानंद मिलेगा। अब और अधिक विलंब ना कीजिए। विभंडक के पुत्र ऋष्यशृंग ऋषि को आमंत्रित करो और उसे प्रधान पंडित बनाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करो। इस यज्ञ हेतु सभी आवश्यक संस्कारात्मक तथा वैदिक प्रबंध करो। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। गुरु वशिष्ठ के इन आश्वासन पूर्ण वचनों को सुनकर रानियां आनंदित हो उठीं। उनके हृदयों में आशा रूपी पुष्प खिल उठे। वे अति विशुद्ध मन सहित प्रार्थना करती हुई रनिवासों में चली गईं। राजा ने विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग को इस विशेष उद्देश्य हेतु राजनगरी में आमंत्रित करने के लिए उचित संदेशक की खोज की। अंत में उन्होंने अपने पुराने मित्र अंग राज्य के राजा रोमपद को बुलाकर उन्हें अनिवार्य निर्देशों तथा साधन सहित ऋषि के पास भेजा। इसी बीच पवित्र सरयू नदी के तट पर यज्ञ हेतु सभी प्रबंध किए गए। वैदिक विधि विधानों के अनुसार अति आकर्षक यज्ञ वेदियां बनाई गईं। नगर को झंडियों और तोरणों से सजाया गया। पूर्व अनुमान के अनुसार महान ऋषि ऋष्यशृंग ने अपनी पत्नी शांता के साथ अयोध्या नगरी में पदार्पण किया। यह देखकर सभी लोग अपार प्रसन्न थे। राजा दशरथ ने महल के प्रमुख द्वार पर ऋषि का स्वागत किया। उन्होंने विधि अनुसार ऋषि के चरण धोए, फिर उनके चरणामृत की कुछ बूंदें अपने शीश पर डाली। फिर उन्होंने वशिष्ठ का चरण स्पर्श कर उनसे प्रार्थना की कि वे ऋष्यशृंग से उस यज्ञ का उचित विधि विधान पूछें।
ऋष्यशृंग ने कहा कि सभी मंत्रीगण तथा विद्वान नियत स्थानों पर बैठें। उन्होंने राजा को भी सिंहासन पर बैठने का आदेश दिया। फिर उन्होंने यज्ञ की विभिन्न रीतियों का वर्णन किया, जिससे दरबारी पंडित अपने निर्देशन हेतु उन्हें ग्रहण कर लें। उन्होंने इतना विस्तार पूर्वक वर्णन किया कि प्रत्येक को यह भी स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गया कि यज्ञ भवन में उसे किस स्थान पर बैठना था। ऋषि ने निश्चित किया कि अगले दिन प्रातः 7 बजे यज्ञ प्रारंभ होगा। पल भर में यह समाचार संपूर्ण नगर में फैल गया। अरुणोदय से ही पूर्व ही सारी सड़कें हरे बंधनवारों से सजाई गईं। सड़कों पर लोगों का अथाह जनसागर यज्ञ स्थल पर जाने के लिए सरयू तट की ओर बढ़ रहा था। नदी तट पर उत्सुक दर्शकों की अपार भीड़ जमा थी। जब ऋष्यशृंग अपनी पत्नी शांता तथा राजा व रानियों सहित विशेष रूप से निर्मित यज्ञ मंडप में प्रवेश कर रहे थे, तो उस समय वेद पाठ हो रहे थे। बिगुल, शहनाई और नगाड़े बज रहे थे। लोगों की हर्ष ध्वनियों से आकाश गूंज रहा था। ऋष्यशृंग को यज्ञ के मुख्य आयोजक ब्रह्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। उन्होंने सभी विद्वानों को उनकी योग्यतानुसार पूजा पाठ, उच्चारण, आराधना आदि के विभिन्न कार्य सौंपे। ऋष्यशृंग ने अति गहन भक्ति और विश्वास सहित वैदिक नियमानुसार यज्ञाग्नि में स्वयं आहूतियां दी। जिस अग्नि में विपुल मात्रा में आहूतियां डाली गई थीं, उसमें से सबकी आंखों के सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जिसके तेज की कौंध से सब चकाचौंध हो गए। उसके हाथ में एक जगमगाता हुआ प्याला था। यह देखकर सभी लोग तथा पंडितगण विस्मय, भय और हर्ष से स्तंभित रह गए। वे आनंद और रहस्य के इस एकाएक प्रवाह से ओतप्रोत हो गए। राजा और रानियों के हर्ष के तो अश्रु फूट पड़े। उन्होंने इस दिव्य पुरुष को निर्निमेष दृष्टि से देखा तथा करबद्ध हो उससे प्रार्थना की। ऋष्यशृंग निर्विघ्न रूप से दृढ़ता सहित वेद वर्णित विधि करते रहे तथा अग्नि में आहूतियां डालते रहे। अचानक आकाश में प्रलयंकारी स्वर गूंजा। ऋष्यशृंग विस्मित होकर आकाशवाणी सुनने लगे। आकाशवाणी इस प्रकार थी: महाराज, यह पात्र स्वीकार करें और इसके पवित्र प्रसाद को अपनी तीनों रानियों में समान अनुपात में बांट दें। राजा के हाथों में वह पात्र देते हुए अग्निशिखाओं से प्रकट वह रहस्यमय पुरुष अदृश्य हो गया। इस महान दृश्य को देखने वाले सभी लोगों, राजकुमारों, पंडितों और पुरोहितों के हर्ष का पारावार नहीं था। शीघ्र ही अंतिम विधि विधान पूर्ण किए गए और महाराज अपने परिवार व अन्य लोगों सहित देवताओं द्वारा प्रदत्त पवित्र पात्र लेकर अपने महल की ओर चल दिए। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। इसी के साथ हमारे साईं प्रेमवाणी कार्यक्रम के इस प्रसारण को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हे स्वामी, आप दिव्य पिता हैं, हम आपके अंश, हम में गूंजें गीता के स्वर, स्वार्थ मोह न हमें बांधे कभी, हम करुणा सागर की बन जाएं लहर। ये प्रार्थना आपके श्री चरणों में अर्पित करते हुए और ये प्रसारण आपको समर्पित करते हुए अब वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।